26 सितंबर को बरेली में हुए बवाल के बाद यूपी पुलिस एक्शन मोड में है। हिंसा भड़काने के आरोपी तौकीर रजा और उसके करीबियों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी के बाद अब दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है। नगर निगम की टीम ने मोहसिन रजा के अवैध ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। नगर निगम ने कब्जा की गई जमीन पर खड़े रिक्शों को भी वहां से हटा दिया। बुलडोजर कार्रवाई का मोहसिन रजा और उसके परिवार वालों ने विरोध जताया तो पुलिस भी अलर्ट हो गई। प्रेमनगर पुलिस ने मोहसिन रजा को हिरासत में ले लिया। बुलडोजर कार्रवाई का विरोध न हो, इसके लिए मौके पर भारी फोर्स तैनात रही। मोहसिन रजा को मौलाना तौकीर रजा का करीबी बताया जा रहा है। मोहसिन रजा का नाम 26 सितंबर को बरेली में जो हिंसा हुई उसमें सामने आया है। हालांकि जब नगर निगम की टीम और पुलिस कार्रवाई करने के लिए पहुंची तो मोहसिन रजा ने तमाम आरोपों से इनकार कर दिया। मौलाना तौकीर रजा के रिश्तेदार के घर बुलडोजर पहुंचा तो रिश्तेदारों में हड़कंप मच गया। लोग पुलिस से भिड़ गए और वहां हंगामा खड़ा हो गया। बुलडोजर ने अवैध निर्माण हटाना शुरू किया तो लोगों की सांसें अटक गई। मकान टूटता उससे पहले ही मोहसिन रजा नाम के शख्स ने दावा किया कि उसका मौलाना तौकीर रजा से कोई लेना देना नहीं है। तौकीर से मेरा कोई वास्ता नहीं है ना। हाँ, 2005 में मैं इत्तेहाद मिल्लत छोड़ चुका हूँ, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। बरेली के उपद्रवियों पर एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने 26 सितंबर को बिना अनुमति जुलूस निकालने और लोगों को भड़काने के आरोप में मौलाना तौकीर रजा के एक और करीबी डॉक्टर नफीस को गिरफ्तार किया है। वहीं हिंसा में शामिल उपद्रवियों की पुलिस तलाश में जुटी है। यूपी से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक पहुंच गया है। आरोप है कि आई लव मोहम्मद वाली पोस्टर पर किसी ने आपत्तिजनक कमेंट किया, इससे बवाल बढ़ गया। देहरादून के पटेल नगर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सड़क जाम कर दी और धार्मिक नारेबाजी करने लगे। सैकड़ों लोग थाने के सामने जमा हो गए और बवाल काटा। प्रदर्शनकारियों को उग्र होता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई है। देखिएगा आप स्थिति एकदम, यहाँ से सब भागना शुरू हो गए हैं। देखिएगा आप। पुलिस ने सख्ती दिखाई तो पुलिस की मार से बचने के लिए कोई दुकान में घुस गया तो कोई गली की तरफ भागा। पुलिस ने उपद्रव कर रहे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लाठीचार्ज के बाद उपद्रवी अपने जूते चप्पल छोड़कर भाग खड़े हुए। और इस वक्त एक बड़ी खबर है, आपको बता दें, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने मंगलवार को हुई एशियन क्रिकेट काउंसिल की वार्षिक सालाना बैठक में भारत को एशिया कप विजेता ट्रॉफी न दिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। बीसीसीआई की ओर से उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और पूर्व कोषाध्यक्ष आशीष शेलार दुबई में हुई एजीएम में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के प्रतिनिधि थे और बैठक में राजीव शुक्ला ने एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी की हरकतों को लेकर उन्हें लताड़ लगाई। मोहसिन नकवी के ट्रॉफी लेकर भाग जाने की हरकत को बीसीसीआई किसी भी रूप से किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। बीसीसीआई ने साफ कहा कि वो इस मामले को नवंबर में होने वाले आईसीसी की बैठक में उठाने वाले हैं। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल की वार्षिक बैठक में आखिर हुआ क्या, ये भी आपको बता दें। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राजीव शुक्ला ने कड़े शब्दों में कहा, ट्रॉफी हमारी है, आप इसे अपने पास कैसे रख सकते हैं और इसे एसीसी में क्यों नहीं रखा जा रहा है। राजीव शुक्ला की ओर से यह भी कहा गया। इस पर मोहसिन नकवी ने जवाब दिया, मुझे अनौपचारिक सूत्रों से बताया गया था कि अगर भारत जीता तो टीम मेरे हाथ से ही ट्रॉफी लेगी। अगर मुझे पता होता कि ऐसा नहीं होने वाला है तो मैं यहां आता ही नहीं, ये मोहसिन नकवी की ओर से कहा गया। इस पर राजीव शुक्ला ने कहा कि कौन से अनौपचारिक सूत्र हैं आपके, आपको हमसे पूछना चाहिए था। शुरू से हमारा स्पष्ट रुख था कि टीम आपके हाथ से ट्रॉफी कतई नहीं लेगी। दबाव बढ़ने के बाद मोहसिन नकवी ने राजीव शुक्ला से कहा, इस पर मैं आपसे अलग से बात करूंगा ताकि इसका समाधान निकाला जा सके। इस मुद्दे पर काफी बहस हुई और इसके बाद भारत के पक्ष में मलेशिया, इंडोनेशिया समेत कई सदस्य देशों ने मोहसिन नकवी से कहा कि ट्रॉफी भारत को सौंपी जाए। अब आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के जोधपुर से खबर है। जोधपुर में बीच बाजार गुंडों का तांडव देखने के लिए मिला।
दो गुटों के बदमाश आपस में भिड़ गए। झालमंड इलाके में सड़क पर जमकर बवाल होता रहा। आपसी रंजिश ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। सड़क पर दो गुटों के बदमाशों के बीच जमकर लात घूंसे चले। गुत्थामगुत्थी इतनी बढ़ गई कि गुंडों ने एक दूसरे पर पत्थर से हमला किया। राहगीरों में अफरा तफरी का माहौल था। इस हिंसक झड़प को देखकर आसपास के दुकानदार दहशत में आ गए। कई लोगों ने अपनी दुकानों के शटर तक गिरा दिए। ये मारपीट जोधपुर के झालामंड इलाके के बाजार में हुई। सड़क पर झगड़े का ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, पुलिस हरकत में आ गई। हालांकि सड़क पर संग्राम करने वाले ये बदमाश फिलहाल फरार हैं। पंजाब के होशियारपुर में दो बदमाश एक दुकान के अंदर घुस गए और लोगों के सामने ही लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। ये घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। एक बदमाश ने सिर पर नीला साफा बांधा हुआ था तो दूसरे ने काला। कुछ देर तक इन्होंने दुकानदार से बहस की और फिर कमर से धारदार हथियार निकाल लिया। इस बीच दुकानदार जैसे ही अपनी कुर्सी से उठा, बदमाश ने उसका गिरबान पकड़ा और उस पर हमला करने की कोशिश की। इस दौरान एक बुजुर्ग कस्टमर ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये बदमाश नहीं माने। दुकानदार का कहना है कि बदमाशों ने उसकी जेब से 72,000 रुपए लूटे और फरार हो गए। दुकानदार ने बताया कि वो इन बदमाशों को जानता है और पुलिस को इसके बारे में जानकारी भी दी है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। एबीपी न्यूज से बोले चिराग पासवान, घुसपैठियों का नाम काटना जरूरी। चिराग पासवान की ओर से यह कहा गया। ईवीएम का मुद्दा भूल गए, इसलिए एसआईआर नया मुद्दा लेकर के आ गए। प्रशांत किशोर के आरोपों की जांच हो। चिराग पासवान ने यह भी कहा है प्रशांत किशोर से मेरी दोस्ती है और भविष्य किसने देखा है। चिराग पासवान की ओर से यह भी कहा गया लालू परिवार पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, ये भी चिराग पासवान ने कहा है। और टिकट के लिए साफ सुथरी पहचान बहुत जरूरी है। चिराग पासवान ने ये एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान बातें कही है। एबीपी न्यूज के साथ चिराग पासवान है एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। और लंबे समय से आपकी पार्टी मन मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर के जो चाहत रख रही है, ये सीधा सवाल है, क्या उस पर कुछ भी बातचीत हो पाई है? क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो 40 से ज़्यादा सीटें आप मांग रहे हैं। मैं अपने स्ट्राइक रेट को बरकरार रखना चाहता हूं। लोकसभा में जिस विश्वास के साथ गठबंधन ने सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें दे दी लड़ने के लिए, और मैं उनके विश्वास पे खरा उतरा। मैंने पांचों की पांचों सीटें जीतकर मैंने उन्हें दी। सिमिलरली इवन इन विधानसभा आई वुड वांट कि मैं कतई कोई ऐसी सीट ज़बरदस्ती सिर्फ संख्या दिखाने के लिए कि अरे मुझे 5 सीटें ज़्यादा मिलती हैं, मुझे 5 सीटें कम मिलती हैं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। बट मुझे इस बात का फ़र्क पड़ता है कि मैं जितनी सीटें लूँ मैं उस पर पूरा जस्टिस कर पाऊँ, मैं उन सीटों को जीत कर गठबंधन को और मजबूती दे पाऊँ। विपक्ष सवाल भी उठा रहा है कि घुसपैठियों की चर्चा हो रही थी कि घुसपैठिए कहाँ है, घुसपैठिए क्यों नहीं लिस्ट जारी कर रहा है चुनाव आयोग? हो जाएगा, आज तो पहला ही ड्राफ्ट सामने आया ना। धीरे धीरे बाइफर्केशंस अगर चाहिए होंगे मांगे चुनाव आयोग से। भाई सरकार को क्यों घेरते हैं इसमें? हम लोग का क्या लेना देना? ना हम 3 में ना 13 में, हम लोग कहीं नहीं है। भाई आप शिकायत करने गए, आपकी शिकायत के ऊपर नहीं शिकायत करते, चुनाव आयोग इस प्रक्रिया का पालन नहीं करता। चिराग, चूंकि आप बिहार आ ही रहे हैं, कंटिन्यू चुनाव भी लड़ रहे हैं इस बार, आपको पता है 5 ऐसे नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और संगीन आरोप है, और ये आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए हैं। मतलब आपको नाम तो आपको पता ही होगा। और बीते दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी दोनों पर जिस तरह के आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? मुझे नहीं लगता कि इस पे हर किसी और हर विषय पे हर कोई अपना मत रखे, नहीं ज़रूरी है। जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं वो पूरी तरीके से सक्षम लोग हैं अपने पक्ष को रखने के लिए, और उनसे बेहतर सच्चाई कोई नहीं जानता। तो मैंने उनसे ये भी कहा कि क्या आप और चिराग पासवान दोस्त हैं, इसलिए आप सीधा इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं उन पर? प्रयासरत लंबे समय से अशोक जी उनका परिवार था, शांभवी थी, और क्योंकि मेरी शायन से बातचीत मुलाकात होती थी, वो पुरानी दोस्ती है, तो ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन चुनाव के वक्त ये नाम एकदम से प्रकट हो गया। लंबे समय से बैक ऑफ द माइंड ये चर्चा चल रही थी कि अगर ऐसा होगा तो देन शील कंटेस्ट। तो इसमें ऐसे आरोप का कोई मायने नहीं है। मेरी उनसे दोस्ती है, पहचान है, इसको ना उन्होंने कभी झुठलाया ना मैंने, और मैं क्यों झूठ बोलूँ इस बात को लेकर। तेजस्वी यादव के परिवार में इन दिनों बहुत कुछ देखने को मिला है। संजय यादव पर सवाल उठाए गए, रोहिणी आचार्य ने एक अपने कार्यकर्ता की ट्वीट को शेयर किया, तेज प्रताप यादव पहले से बाहर है। ये जो परिवार के बीच घमासान चल रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ छोटे भाई के तौर पर उनको एडवाइस करें, क्योंकि आपने तो इस तरीके की चीज़ें देखी हैं पहले? नहीं, और नहीं पढ़ना चाहिए। और
वो मेरा भी परिवार है और मैं अपने परिवार में ऐसी परिस्थितियों को देख चुका हूँ। मैं ये मानता हूँ कि टेलीविज़न पे, न्यूज़ में जितनी मसालेदार ये सारी बातें लगती हैं, वो परिवार किन परेशानियों से जूझ रहा होता है वो उस परिवार का सदस्य ही समझ सकता है। और क्योंकि मैं खुद अपने आप को उस परिवार का भी मैं मानता हूँ तो मैं समझता हूँ, इसलिए मैं कतई ना इस पर कोई टिप्पणी करूँगा, ना मैं चाहूँगा कि कोई और करे। जब भी चिराग पासवान के बारे में इन दिनों बात होती है विधानसभा चुनाव में टिकट्स को लेकर के, तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे बॉलीवुड में करण जौहर है जिनके पास नेपो किड्स हैं, बच्चे आ गए हैं, जो बड़े बड़े स्टार्स थे उनके बच्चे आ गए। कहा है कि आपने मुझसे ही कहीं सुन लिया है। तो आपके पास कितने राजनीतिक हाँ बच्चे हैं? मेरे पास जितने भी हैं वो सब मेरे ही बच्चे हैं। मैं अपने पार्टी के हर नेता, हर कार्यकर्ता को मैं अपना परिवार ही मैं मानता हूँ। और ये उम्मीद ही नहीं, मुझे विश्वास है कि हर व्यक्ति जिसमें क्षमता होगी आगे बढ़ने की, उसको कोई रोक नहीं पाएगा।